वहाँ पे है, दिखाओ थोड़ा सा वहाँ पर नीचे जा कर के, बहुत ही थोड़ा जूम करके दिखाओ। वहाँ चट्टानों के नीचे महाराज जी कुटिया है। तो दोस्तों आप सभी को राम राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों आज हम आए हैं बीहड़ जंगल पे। और दोस्तों अभी धूप बहुत हो गई है, लगभग 10 से 11 बजने वाले हैं। तो महाराज जी तक चलते हैं, उन तक सेवा पहुंचाते हैं। और दोस्तों आज ही बहुत ही बीहड़ जंगल पे आए हैं, आप देख सकते हैं। दिखाओ घुमा के थोड़ा सा चारों ओर। हम आपको पहले इसका लोकेशन दिखा दें, आपको किस प्रकार की जगह पे आए हैं। पहले भी आप इनके दर्शन कर चुके हैं, तो लगभग 1 से 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो हम महाराज जी के पास पुनः आए हैं, कुछ सेवाएं पहुंचानी थी और उनके दर्शन करने थे। इस प्रकार के बीहड़ जंगल पे महाराज जी यहाँ रहते हैं, तो उनके थोड़ा भजन साधना में हमारा भी थोड़ा सेवा रूप में सहयोग हो जाए तो अति उत्तम होता है। चलिए चलते हैं, कुछ आपको रास्तों का दिखाएंगे, कैसे रास्ते हैं, किस प्रकार के रास्ते से जाकर महाराज जी अपने स्थान तक पहुँचते हैं और कैसे कैसे जगहों पर रहते हैं। वही दोस्तों, और ये धूप बहुत है, धूप ये बना अभी इससे हुआ है। दोस्तों जंगल पे एक तो अकेले चलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत सेवाएं हो तो, लेकिन कोई नहीं, सब प्रभु की कृपा है। तो उन्हीं कार धार में लगे हैं तो सब पार होता है। और रास्ते तो आप देख सकते हैं कितने दुर्लभ हैं। और आप सामने देखिए थोड़ा, ये पूरा लोकेशन कितना अच्छा भी है और ख़तरनाक भी है। तो ये लोकेशन और दोस्तों जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मई का महीना शुरू होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा तपन। और तो देखते हैं जितना भी हो पाता है हमसे, वहाँ तक संत लोगों की सेवा हमारी लगातार जारी रहती है। तो दोस्तों एक सुंदर जल पवित्र चट्टानों के बीच का एक औषधि के रूप में बढ़ते हैं, क्योंकि महाराज जी कुटिया वहाँ पे है। दिखाओ थोड़ा सा वहाँ पर नीचे जा कर के, बहुत ही थोड़ा जूम करके दिखाओ। वहाँ चट्टानों के नीचे महाराज जी कुटिया है, तो वहाँ तक चलना है हमें। इन चट्टानों को पार करके, ये चट्टानें दिख रही ना, इनको जस्ट इनको उतरते उतरते वहाँ तक जाना है। तो यही रास्ता दोस्तों बहुत खतरनाक है करने वाला। पतझड़ के बाद नई नई पत्ते हल्का हरियाली की ओर जा रही हैं। अब कुछ में तो पत्ते नहीं आए, लेकिन कुछ पौधों में पत्ते आ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं इन
दुर्लभ रास्तों में संत पथ पर। और दोस्तों सत्य में एक चीज़ का अनुभव आप लोग भी करेंगे, बहुत ही बीहड़ जंगल है ये, और बहुत ही शांत, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही शांत। और हम आप लोगों को बार बार यही कहते हैं कि ऐसे स्थानों में ही संत लोग एक अलग शक्ति को जोड़ते हैं, अलग शक्ति से जुड़ पाते हैं एकांत में। जी तो दोस्तों ये है महाराज जी का पूरा स्थान, जो कि आप लोग कई बार दर्शन कर चुके हो, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य रहता है कि भगवान के और संतों के स्थान के जितने भी बार आप दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, उनकी वाणियाँ सुनो, उतना ही कम पड़ता है। तो पुनः आप महाराज जी के स्थान के दर्शन कर लीजिए। ये दिव्य स्थान दोस्तों, ऊपर तक बड़ी बड़ी चट्टानें। अब तो दोस्तों इन पौधों में थोड़ा पत्ते आ चुके हैं, मई का महीना चल रहा, मई का महीना शुरू होने वाला है। और ये जो कि बहुत ही खूबसूरत, ये दोस्तों क्या है, ये रात के वक्त काम करते हैं, जब मतलब रात में बाहर आराम विश्राम करना होता है, तो ये ऊंचाई पर, ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर, ताकि थोड़ा सुरक्षित भी रहे। और वैसे सुरक्षा क्या है दोस्तों, जंगलों में तो सब उन्हीं की मर्ज़ी चलती है, प्रभु की मर्ज़ी चलती है, और कोई सुरक्षा की बात नहीं। लेकिन बस ये कुछ जो बना हुआ है, और ये तो महाराज जी की बन रही है भोजन प्रसादी। महाराज जी आज क्या बनेगा प्रसादी में? दाल, रोटी, दाल, चावल। तो ये दोस्तों महाराज जी की रसोइयाँ, यहाँ कुछ सामान रखा है। मूंग की दाल और ये हल्दी पाउडर, गुड़, धनिया और चावल, मूंगफली, शक्कर मसाला। जी अपना आशीर्वाद सही वक्त पे बनाए रखें। आशीर्वाद है सबको, और हमारा तो कहने है ये सब, कोई भजन करो, जितना समय मिले तो भजन करो, यही सत्य है। महाराज जी एक चीज़ ये रहता है कि ये जो दुनिया है भजन की है, अध्यात्म की है, इसका पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब किसी को नहीं मालूम होता। तो ऐसा कुछ अनुभव होता है अपने आप में कि जो हम कर रहे हैं उसका आगे कुछ है, बड़ा कुछ प्रारब्ध है। कैसे महाराज जी लगन जो लगती है हमारी परमात्मा की ओर, तो हमें तो कुछ मालूम नहीं होता कि मतलब क्या होने वाला है आगे। ये जब भजन करो तभी पता चलता है, बाकी कोई अनुभव नहीं बता सकता। अब वो ये अनुभव खुद लेना पड़ता है। अगर कोई बता भी दे कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो कोई क्या बताएगा वो कुछ बता नहीं सकता, उसको स्वयं अनुभव करना पड़ता है उसको। जब भजन करते करते भगवान फिर स्वयं अनुभव देते रहते हैं वो। अब जिसने गुड़ खाया वही गुड़ का स्वाद बताएगा ना। और जो गुड़ खाया है नहीं, उससे पूछो गुड़ का स्वाद कैसे हो, कैसे बताएगा। तो ये बताने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है अपने। लेकिन माँ जी इसके लिए तो सबको फिर अनुभव करना होगा, सबको करना पड़ेगा। अब हमारे खाने से किसी का पेट थोड़ी ना भरेगा, जब तुम खाओगे तो तुम्हारा भरेगा। लेकिन महाराज जी फिर भी कैसा स्वाद रहता है, कुछ अपना बता रहे हैं, इसका कोई स्वाद नहीं बता सकता, इतना आनंददायक होता है इसकी कोई
कीमत ही नहीं है, ना कोई भी इसका वर्णन कर सकता कोई शब्दों में। ये तो स्वयं अनुभव करना पड़ता है इसको, कितना आनंद मिल रहा है। हमारी जब शुरुआती सीढ़ियाँ होती हैं तो ऐसे लगन ऐसे लग जाती है कि मतलब नहीं सब कुछ। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, अच्छा। जो धार्मिक लोग होते हैं अपना धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब इकट्ठा किसी का मन लगता नहीं है, जब पूंजी बन जाती कोई चीज की, जी। भजन की पूंजी हो गई, तो जब ऐसे मान लो इस जन्म में नहीं पूरा होया, तो जैसे शरीर हमारा पूरा हो गया, तो जैसे अगला जन्म होगा तो फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से छूटा था। ये क्रम खत्म नहीं होता, अन्ना भजन कभी नष्ट होता है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी वो अपने आप को मालूम होता है कि मतलब हमारा कितना, या किसी महापुरुष को पता होता है, देख के बता देते हैं कि मतलब आपका पूर्वजन्म का कोई विधान था ऐसा? हाँ, महापुरुषों को पता हो जाता है। अच्छा। महापुरुषों को सब पता रहता है। अपने को ही अनुभव फिर आगे चल के जब उस स्थिति में इंसान पहुंच जाता है, सब अनुभव अपने आप को हो जाता है, पिछला जन्म को पूरा याद हो जाता है, जानकारी मिल जाती है, अनुभव सब होते रहते हैं। महाराज जी क्या नियम होता है इसमें आगे जा बढ़ने का? कुछ नियम नहीं है, जब करो अब ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ करने की ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। महाराज जी कई होते हैं कर्म कांड करते हैं, मूर्ति पूजा, हवन है, यज्ञ है, विधान है, उपासना है। शुरुआत तो वहीं से होती, लगन वहीं से लगती। डायरेक्ट अगर किसी को कहो कि चलो डायरेक्ट समाधि लग जाए तो ऐसा होता नहीं किसी का, पहले शुरुआत वहीं से होती है। कोई मूर्ति पूजा करेगा, कोई कुछ भी करेगा, मतलब एक आस्था जो बन जाती है ना, आस्था जिसको बोलते हैं भगवान के प्रति आस्था, तो शुरुआत वहीं से होती है। धीरे धीरे पहले जन्म में पूजा पाठ किया, सब ऐसे तिलक लगाए, फिर जब और गहरा भजन हो गया तो फिर दूसरे तरीके हो जाते हैं। जैसे पहली क्लास की पढ़ाई और बीए की पढ़ाई में अंतर होता है ना, ऐसे इसमें भी होता है। पहली क्लास में जो पढ़ाया जाता है, फिर आगे आगे जितने आप पढ़ाई आगे करते चलते जाते हो उतने आपको पद मिलता जाता है ऊपर का। फिर एमए की पढ़ाई करो, पीएचडी करो, सब इसमें भी हो जाता है। महाराज जी एक तो रहता है कि जैसे समस्याएं होती हैं कई प्रकार की गृहस्थ में, तो क्या इन शक्तियों से उसको काटा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल काटा जा सकता है। तो सकते जो भजन में तो इतनी ताकत है कि अगर आने वाली भी होगी तो वो बंद हो जाएंगी। राम नाम में इतना वो है कि कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, आएगा भी तो क्षण भर के लिए आता है। भोग तो भोगना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं, सबको भोगना पड़ता है जो अपने कर्म किए रहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो सबको भोगना पड़ता है। लेकिन ये है कि भजन करने से थोड़ा सहूलियत हो जाती है बस। जी राम नाम क्या है कि जो ये राम राम करते रहें, यह है कि जो एक गुरु जी मंत्र देते हैं वो है? सब एक ही चीज़ है। राम नाम मणदीप धरजी हृदय हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे सो जियार। राम नाम की जो मणि है ना, इसको अपने जीवा पे रख लो, मुंह पे, दिन भर रखते रहो, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। लेकिन महाराज जी कहते कहीं हैं भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर गुरु ने जो मंत्र दिया, अगर गुरु नहीं है आपका तो मतलब आपने जो जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो काम उतना नहीं करती है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा है, बिना गुरु के प्रभाव ही नहीं होता है, कितना भी करते रहो अपने से। महाराज जी पहले तो गुरु में रहता है। इसमें जी अभी शुरुआती दौर है तो उसमें कैसे क्या करें? क्या गुरु अभी मिले तो है नहीं तो क्या करें? अभी शुरुआत तो कर दो, शुरुआत तो कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब लगन लगनी लगे तो फिर देख लो। और महाराज जी अपना अनुभव बताइए कैसा है? अरे हमारा ऐसा जो मतलब लगा हो कि नहीं और भी लोग ऐसे जुड़ेंगे इससे आपकी वजह से, नहीं कुछ? हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते, जिसकी अपने आप लोगों का आस्था मतलब अपने आप परिवर्तित होता है कि नहीं ये भी मतलब दुनिया है, कुछ है इसमें जो हम फंसे हुए माया जाल में, तो इसमें कहाँ है कुछ वो रस नहीं, वो आनंद नहीं है। तो आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है? आनंद तो वास्तविक भगवान में ही है, बाकी दुनिया में सिर्फ दुख के अलावा कुछ है नहीं। हाँ वो तुम्हारी दिख रहा है। कितना भी पैसे वाला हो, कष्ट ही कष्ट है उसके पास। कोई अगर सोचे आनंद है तो आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं है उधर। जो भजन में आनंद है बाकी है नहीं कहीं। इसी में सबका उद्धार मोक्ष भी होना है। एक न एक दिन भजन सबको करना पड़ेगा। आज कर ले तो अच्छा है, नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। बिना इसके तो संसार सागर से पार होना संभव है बिना भजन के।
बारू मथाए घृत होए बर सिकता से बर तेल, अबीरु हर भजन न भवतरी ये सिद्धांत फेल। बालू के मतने से घी निकाल लो, पानी मतने से तेल निकाल लो, लेकिन बिना हरि भजन के भवसागर से पार करना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, एक तो रहता है कि जो संत लोग होते हैं वो एकांत क्यों चुनते हैं, मतलब पूरी दुनिया को छोड़ के एकांत में? एकांत इसलिए चुनते हैं कि एकांत में देखो क्या कोई डिस्टर्बेंस, जो काम कर रहे हैं लगन से कर रहे हैं, कोई बीच में बोलने वाला नहीं कि ऐसा कर। और जैसे कोई अगर भजन ही कर रहे हैं तो अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही तो उसमें भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए एकांत से लोग चाहते हैं कि एकांत में डिस्टर्ब न होगा, अपना कर रहे हैं। तुम्हारी जैसे आप लोगों को तो ठीक है एकांत है, फिर वहीं गृहस्थ में सवाल आता है, गृहस्थ में तो बहुत सारा मतलब फैला हुआ भ्रम, तो हम वहाँ कैसे मतलब आप कर सकें? वहाँ तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ जप करना है। अभी जप करते करते तुम्हें खुद अनुभव मिलेगा कि अब आगे क्या करना, अपने आप को अनुभव होता है वो कि अब आगे क्या करना है। वो सब भगवान परमात्मा को दे बताता है जब तुम्हें यहाँ रहना चाहिए कहीं और रहना चाहिए, जो अनुभव होने लगता है तो अपने ऑटोमेटिक होने लगेगा। फिर तुम धीरे धीरे घर छोड़ दोगे, लगेगा कि इसमें तो इतना आनंद है, तो इतने में थोड़ा समय मिल पाता, हमें तो और आनंद चाहिए। और आनंद के लिए कहाँ चाहिए, यहाँ जाना पड़ेगा, हमें एकांत में जाना पड़ेगा। तो महाराज जी, जिससे घर छोड़ देते हैं लेकिन वहाँ भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ कर्ज होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार लोग तो कहते हैं, दुनिया तो कहने के लिए, कुछ ना भी करो तो भी कहेगी, और कुछ करो तो भी कहेगी, फालतू बैठे रहे तो भी कहेगी यार यार कुछ नहीं करता यार। ये हमें दुनिया के हिसाब से थोड़ी ना चलना, अपने हिसाब से चलना है। लेकिन महाराज जी फिर भी कुछ होता, मतलब जैसे कहते हैं कि आपके माता पिता कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी होती हैं कि आपकी सेवा करके आपको इतना बड़ा कि आपकी कर्तव्य बनता है, तो क्या इसे? तुम तो हरि भजन को निकल गए, जो घर में उसकी तो जिम्मेदारी है ना, वो तो करेगा। जिसके घर में कोई नहीं, अकेला है वो, तो वो परमात्मा जाने, तुम तो परमात्मा के पास आ गए। तब परमात्मा जिसको तुम्हारे माँ बाप की, देखो जब इंसान घर छोड़ देता है ना, तो जितनी अच्छी तुम देख रेख नहीं कर पाओगे ना, परमात्मा उतनी अच्छी उसकी करवा देता है, किसी न किसी को लगवा के। तुम्हारे भरोसे कोई बैठा नहीं है ना, हमारे भरोसे कोई बैठा है कि सेवा के लिए हमारे। ये सब फालतू की बातें हैं। घर में लोग रहते हैं, कितना हम देखते हैं कितना सेवा करते हैं माँ बाप की, रहते तो घर ही में है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, कोई गिलास पानी नहीं देता उनको, जब तक उनका जी चलता अपना हाथ पाँव डोला के ले लेते हैं। अगर वो खाट में पड़े हो गए, बीमार हो गए, तो उनकी तरफ ना तो दवा जाएगी, ना तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत कर देंगे बस। अच्छी सेवा कौन करता है बताओ? सब कहने की बात है, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। समाज के हिसाब से चलोगे तो वहीं रह जाओगे। कभी अच्छा काम कोई भी करने तुम निकल जाओ ना, तो दुनिया हमेशा तुम्हारी एक तो टांग खींचेगी और तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। अच्छा काम कोई करने निकल जाओ तो तुम्हारी दुनिया हंसी पहले उड़ाएगी। जब तुम सफल हो जाओगे तब कहेगी कि हाँ यार ये तो सही है। जब सफल हो जाओ तो फिर दुनिया तुम्हें पूजेगी फिर बाद में। मर्जी, इसमें एक शब्द एक किसी ने हमसे पूछा था, जप अजप क्या होता है? ये कोई अजप के शब्द होता है क्या कुछ? जप होता है एक, अजपा होता है। ये क्या होता है महाराज जी? ये एक वाणी होती है जप अजपा की। जैसे मान लो कि सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य। और है ना, कोई भी चीज़ का उल्टा मान लो जो होता है, ऐसे ये भी उल्टा है। जप का उल्टा होता है अपज। अपज जैसे एक है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम नहीं जपते थे कि वो मारा जप किया इतने बड़े महापुरुष हो गए, उल्टा नाम नहीं जपते थे। अब वो जपते थे सीधे नाम राम राम। अच्छा। लेकिन आजपा की वाणी से वो किए, भजन किए लास्ट में। तो आजपा जब चलने लगती है, जप और आजपा, तो फिर भजन करने की आवश्यकता नहीं। तुम चुपचाप ऐसे शांत बैठ जाओगे, वो अपने आप तुम्हारी भजन चलता रहता है अंदर। आजपा वाली उल्टा। थोड़ा सा इसको गहराई इसमें थोड़ा बताएं कैसे? अब जब फिर बाद में फिर बच्चे समझ लीजिए। अच्छा। वो बहुत बात की चीज़ है, वो शुरू की चीज़ नहीं है वो। अच्छा। और लास्ट की चीज़ है। जब के बाद फिर जब साधक आगे इसमें 4 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है ना? भजन की 4 श्रेणियाँ होती है, इसी लास्ट वाली श्रेणी में आता है।
अच्छा। पहले शुरुआत तो ऐसे काका काका से करना पड़ता है, इसमें भी ये सबसे लास्ट की डिग्री है अजपा वाली। फिर इसमें फिर तुम्हें जब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होता है जब वो। अच्छा, मतलब उसमें फिर अंदर अब ऑटोमेटिक जैसे जितनी अपनी सांसें चलेगी वो जब होता रहता है, वो लास्ट की चीज़ है सब। तो इतना पहले जब करना पड़ता है तब ये स्थिति आती है बाद में कि सांस में भी जब होने लगता हाँ, है। फिर तुम कुछ भी करते रहो ऑटोमेटिक तुम्हारी अगर सांस में ध्यान दोगे तो तुम्हें सांस में सुनाई पड़ेगा कि हाँ जब चल रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हें सुनाई देगा, दूसरों को नहीं देगा, तुम्हें बस सुनाई देगा। तुम्हारी कितनी जोर जोर से सुनाई देगा तुम्हें, लेकिन दूसरे को किसी को सुनाई नहीं देगा जब वो चलेगा तो। तुम्हारी कितनी स्थितियों से गुजरना पड़ता है तब जाके मतलब ये बहुत सारी स्थिति रहती है, 3-4 स्टेट रहते, 4 स्टेट रहते हैं इसके। जी, मतलब इसका कोई टाइम रहता है कि मतलब इतना करना पड़ता है कि कोई टाइम नहीं रहता, इतना जितनी अच्छी आपकी लगन है कोई टाइम नहीं है। 100 तो 6 महीने, साल भर, 2 साल का भी पूरी ज़िंदगी लग जाए, आपकी लगन किस हिसाब से रहता है। हमारी जो समाज महावीर तो के भगवान महावीर कहते थे कि इस जन्म में ही पूरा हो जाए तो ज़्यादा बेटर, इस मनुष्य योनि में, नहीं तो बाकी योनि तो है ही फिर भोग भोगने के लिए। तो दोस्तों, ये महाराज जी का आपको सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और प्रयास रहता है कि आप लोग के जो सवाल होते हैं हम महाराज जी के सामने रखते हैं ताकि आपको साधना में भजन में आसानी रहे। ठीक है जी।